हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी है इजी पर। आज हम लोग मैनर्स या शिष्टाचार से संबंधित वर्ड्स और कुछ सेंटेंसेज को देखेंगे, उनका किस तरीके से यूज करना चाहिए और कब किस वर्ड का या सेंटेंस का प्रयोग होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैनर्स मीन्स शिष्टाचार। तो मैनर्स से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स हम लोग रेगुलरली यूज करते हैं। उनमें पहला वर्ड है प्लीज। प्लीज का मतलब मेहरबानी करके। सेकंड है वेलकम मीन्स स्वागत है। देन है सॉरी। सॉरी का मतलब खेद है। देन है अलाउ मी। अलाउ मी का मतलब मुझे अनुमति दें। देन है नो मेंशन मीन्स कोई बात नहीं। उसके बाद है थैंक्स मीन्स धन्यवाद। देन है काइंडली। काइंडली का मतलब कृपया। देन है पार्डन। पार्डन मीन्स क्षमा। देन है एक्सक्यूज मी मीन्स मुझे माफ़ करें। उसके बाद है इट्स माई प्लेजर मीन्स मुझे खुशी है। तो इन सभी वर्ड्स और सेंटेंसेस का कैसे यूज होना है अब उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला रूल है कि अगर आपको अच्छे शिष्टाचार दिखाने हैं तो नीचे दी गई बातों का हमेशा ध्यान रखें। तो कौन कौन सी बातें हैं? पहली बात है कि इफ़ यू आस्क समथिंग फ्रॉम समवन देन यूज द वर्ड्स लाइक प्लीज और काइंडली एट्सेट्रा। तो अगर आप किसी से कुछ भी मांगते हैं या लेते हैं तो आपको प्लीज कहकर या काइंडली कहकर मांगना चाहिए। प्लीज़ गिव मी दिस, काइंडली गिव मी दिस, इस तरीके से। देन है सेकेंड रूल, अगर आपसे कोई कहे कि आप कैसे हैं, मीन्स आपसे कोई पूछे कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू, तो आपका जवाब होता है कि आई एम फाइन या आई एम गुड। लेकिन इसके बाद आपको भी उस व्यक्ति का हाल पूछना चाहिए। ये मैनर है इन सेंटेंसेस को बोलकर। जैसे आपसे पूछा कि हाउ आर यू, तो आप बोलेंगे आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू। और आपसे पूछा कि हाउ आर यू, आप बोलते हैं ग्रेट, यू टेल। या आप बोल सकते हैं कि आई एम फाइन एंड यू। तो इस तरीके से आपको यूज करना है। देन है थर्ड रूल कि इफ़ यू गेट समथिंग फ्रॉम समवन और यू वर गिवन इम्पोर्टेंस देन यू मस्ट ऑलवेज से थैंक्स। मतलब कि यदि आपको किसी से कुछ भी चीज़ मिलती है या आपकी किसी बात को या आपको इम्पोर्टेंस दिया जाता है, मतलब आपको महत्व दिया जाता है कहीं भी, तो आपको उसके बदले में हमेशा थैंक्स बोलना चाहिए। ठीक है। देन है 4 नंबर पे कि अगर आप किसी बड़े को या महिला को रास्ता देना चाहते हैं या आप कहना चाहते हैं कि पहले आप फिर मैं, तो आप बोलेंगे आफ्टर यू। ये होता है अक्सर हम चलते रहते हैं और कहीं पे ऐसा मान लीजिए कि एंट्री गेट है या लिफ्ट है या एग्जिट गेट है, तो वहाँ पर आप हैं और आपसे पीछे अगर कोई एजेड पर्सन है या कोई फीमेल है तो आप उनको बोल सकते हैं कि आफ्टर यू, मतलब आप मेरे से पहले चलिए, मैं आपके पीछे आऊँगा। ठीक है। या आप लाइन में क्यू में खड़े होते हैं तो आप किसी भी एजेड पर्सन या महिला को उस तरीके से कह सकते हैं कि आफ्टर यू। ठीक है। आफ्टर यू मतलब आपके बाद मैं आता हूँ, आप पहले चलिए। देन है 5 नंबर पे, जब भी आप किसी की बात को बीच में रोककर अपनी बात कहना चाहते हैं तो आपको बोलना है सॉरी टू इंटरवीन और सॉरी टू इंटरप्ट। और जब वो व्यक्ति आपकी ओर ध्यान दे तो फिर अपनी बात को आप रखिए। मतलब जब भी आपको किसी से बात करना और वो व्यक्ति पहले से ही किसी से बात कर रहा हो या वो किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, तो आपको अपनी बात स्टार्ट करने से पहले आपको बोलना चाहिए सॉरी टू इंटरवेन या सॉरी टू इंटरप्ट। इंटरवेन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना और इंटरप्ट का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, मतलब आप उनको उनके काम से थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहे हैं। और जब वो व्यक्ति आपकी तरफ देखने लगे तो आप अपनी बात को शुरू करें। तो ये था 5 नंबर। देन है 6 नंबर पे, इफ़ एनी वन इज थैंकिंग यू फॉर समथिंग देन यू कैन से वेलकम और माई प्लेजर, मेंशन नोट, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट एट्सेट्रा। मतलब ये सारे वर्ड्स या सेंटेंसेज आप कब यूज करेंगे? जब आपको कोई थैंकिंग कर रहा है, मतलब आपको कोई धन्यवाद दे रहा है किसी चीज़ के लिए, आपने उसके लिए कुछ किया या आपने किसी को कुछ दिया और उसके लिए वो थैंक यू बोल रहा है, तो उस केस में आप
रिप्लाई में वेलकम बोल सकते हैं, या इट्स माई प्लेजर, या मेंशन नोट मतलब कोई बात नहीं, इट्स ओके मतलब बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, इट्स ऑल राइट। इस तरीके के सेंटेंसेस को आप यूज कर सकते हैं। देन 7 नंबर पे है, जब आप किसी भी समय स्थान पर या कुछ करते वक्त, जैसे कक्षा में पढ़ते हुए, फ़ोन पर बात करते हुए इत्यादि, आप कुछ बात या शब्द वाक्य नहीं सुन पाए, तो आप पोलाइटली कहिए आई बेग योर पार्डन, और आई एम सॉरी, और एक्सक्यूज मी, और आई डिड नॉट गेट यू, और आई डिडंट गेट इट, और विल यू प्लीज रिपीट इट। मतलब कि जब भी आप कहीं पर हैं या फ़ोन पे बात कर रहे हैं और आपने सामने वाले की कोई बात नहीं सुनी, या आप कक्षा में हैं और आप टीचर की कोई बात नहीं सुन पाए, तो आप उनको पोलाइटली कहेंगे कि आई बेग योर पार्डन, मतलब मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने आपकी बात नहीं सुनी, या आई एम सॉरी मतलब मुझे माफ़ कीजिए, और एक्सक्यूज मी मतलब मेरी बात को सुनिए, या आई डिडंट गेट यू मतलब मैंने आपकी बात को नहीं सुना या मैंने नहीं समझा आपकी बात को, और विल यू प्लीज़ रिपीट मतलब क्या आप दोबारा जो आपने कहा अभी जस्ट उसको रिपीट करेंगे। तो इन सारे सेंटेंसेज का यूज आप इन परिस्थितियों में करेंगे जब आप किसी की बात को नहीं सुन पाए, या तो कक्षा में, या फ़ोन पर बात करते वक्त, या आमने सामने भी बात करते वक्त। और यदि आप कक्षा में हैं और किसी टीचर, सर या मैम की बात नहीं सुन पाएँ और उन्हें आप ये कह रहे हैं कि विल यू प्लीज़ रिपीट, तो आप उसके साथ सर या मैम भी ऐड कर सकते हैं उनके डेजिग्नेशन को, कि सर कैन यू प्लीज़ रिपीट, या विल यू प्लीज रिपीट, इस तरीके से। देन एक है कि थैंक्स इज़ लेस फॉर्मल देन थैंक यू, मतलब थैंक्स भी वर्ड है जो धन्यवाद के लिए यूज होता है, और थैंक यू मतलब आपका धन्यवाद। तो जो थैंक्स वर्ड है वो कम फॉर्मल लगता है, कम औपचारिक लगता है थैंक यू के तुलना में। तो जब भी आप किसी भी रिलेटिव या जिससे आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर, तो उसको थैंक्स बोल सकते हैं, और जिससे आपको फॉर्मल बिहेवियर शो करना तो आप थैंक यू बोल सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट में है कि इफ़ यू वांट रिस्पेक्ट इन सोसाइटी देन यू मस्ट गिव रिस्पेक्ट टू अदर्स, एंड फॉर शोइंग रिस्पेक्ट यूज दीज मैनर्स मेंशन्ड अबव, मतलब यदि आप सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहते हैं तो आपको भी रिस्पेक्ट देना होगा, क्योंकि आप जैसा दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे तो बाकी भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। और अपने व्यवहार को सही रखने के लिए, अपने शिष्टाचार को शो करने के लिए अभी हम लोगों ने जिन जिन सेंटेंसेज और वर्ड्स को सीखा और जिन रूल्स को सीखा, उसे आप हमेशा यूज करें। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद है और आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, एंड मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।